6.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 26 तक के सॉल्यूशन के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको देखते हैं। तो 2 into 2x plus 3 minus 10 is less than 6x minus 2, ये गिवन है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे 4x plus 6 minus 10 is less than 6x minus 12, इसको कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर 4x minus 4 6x minus 12, दोनों साइड अगर आप जो है इधर 4 है तो 4 से आप चाहे इसको आप जो है इस साइड ले जाइए, या दोनों साइड आप इक्वल नंबर से 4 प्लस कीजिए। तो यहाँ पे 4x ये -4 प्लस 4 6x minus 12 प्लस 4, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 4x इज लेस देन 6x minus 8, दोनों साइड अगर हम 8 को ऐड करें, यहाँ पे 4x प्लस 8 6x minus 8 प्लस 8, तो ऐसी कंडीशन में 4x प्लस 8 6x, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। -4x दोनों साइड हम करते हैं -4x, तो 4x माइनस करेंगे तो 4x प्लस 8 -4x। देखिए हम दोनों साइड सेम नंबर्स को प्लस माइनस करेंगे और साइन पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन पे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 इज लेस देन 2x। अब हम 2 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन x। x की जो वैल्यू होगी वो 4 से अधिक आएगी। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो सेट बनाएंगे, सेट ऑफ x, सॉल्यूशन का जो सेट x बनेगा वो यहाँ पे 5 6 7 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक। तो इसका अगर हम x बिलोंग्स टू, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 तो इसी तरीके से हम लोग जो है ये क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन इसको आप कर सकते हैं 14। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, क्योंकि 14 नंबर सिमिलर इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए आप जो है एक क्वेश्चन जरूर कीजिए। और यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें x by 4 5x minus 2 divided by 3 minus 7x minus 3 divided by 5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर x upon 4 is less than 5x minus 2, इसका एलसीएम लेंगे 5 और 3 एंड 5 का। यहाँ इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 15। नेक्स्ट x by 4 is less than 25x minus 10 minus 21x plus 9 अपॉन 15, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको x by 4 4x
-1 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 15x इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 16x -4 इस तरीके से। -15 का आप बोथ साइड या +4 का आप बोथ साइड ऐड करेंगे तो यहाँ पे 15x + 4 आ जाएगा, तो इक्वल टू 16x -4 + 4, ये 0 हो जाएगा पार्ट। 15x + 4 इज लेस देन 16x, तो यहाँ पे -15 का बोथ साइड आप ऐड कर सकते हैं -15, तो यहाँ पे 15x + 4 -15x इज लेस देन 16x -15x, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो 4 इज ग्रेटर देन x, 4 इज लेस देन x, तो 4 इज लेस देन x। सिमिलर इसी तरीके से वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। तो x का सेट आप बनाएंगे, इसके बाद सेट ऑफ x, सेट ऑफ x यहाँ पर आपको 5 6 7 8 ... प्लस आप इसको इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू। x की जो भी वैल्यू यहाँ पे सेट में बनेगा वो 4 से अधिक होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको x बिलोंग्स टू 4 to infinity प्लस इस तरीके से ओपन अंतराल में हम इसको रखेंगे। अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर सिमिलर इसी टाइप से है, 16 भी आप करेंगे। अब यहाँ पे 17 से लेकर 20 तक की असंख्याओं का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। इसको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो आइए 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले आप इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं, x की वैल्यू क्या क्या गिवन आएगी, क्या क्या प्राप्त होगा, उसको आप ड्रॉ फिर आप उसमें कर में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1, एक कंडीशन है। तो यहाँ पे बोथ साइड में हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लेते हैं, बोथ साइड हम पहले क्या करेंगे -x करेंगे, तो बोथ साइड हम -x करते हैं, तो 3x ऐड कर दें -x, इधर भी हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3x - 3 2x, ठीक है ना। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे +3 को ऐड कर देंगे। हमें इक्वल नंबर ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, इसको ध्यान दीजिए, जिससे हमारा ये साइन चेंज ना हो, ठीक है ना, इसको ध्यान में देना। +3 2x, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 2x + 3। अब हम -2x बोथ साइड ऐड करेंगे, तो 3x - 2x 2x + 3 -2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा x की जो वैल्यू होगी वो 3 से कम होगी। x का जो सेट हम बनाएंगे उसके अनुसार हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। x का जो हम सेट बनाएंगे उसी के अनुसार हमको ग्राफ जो है ड्रॉ करना है। 2 1 2 3 इस टाइप से, जैसे 2 इससे छोटा है 1 है, 1 2 3, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 1 2, यहाँ पे -1 -2 -3, जो भी वैल्यू है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से सेट में लिख देंगे। फिर यहाँ पर आपको इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है देख लीजिए।
आपको इंटीजर का बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इंटीजर्स के बारे में आप लोग जो है जानते होंगे। इंटीजर्स नंबर में यहाँ पे 0 है, ये 1 है, 2 है और ये 3 है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे 3 ये जो पार्ट दिया गया है इससे कम वैल्यू लेंगे 2, 1, 0, -1, -2 और -3, -4। इस तरीके से हमको जो है ये -2 से लेके ये पूरे ग्राफ को हमको इस तरीके से हमको इसको डार्क कर देना है। तो -2 से लेके ये पूरा -∞ तक आप पूरा इसको डार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डार्क करके ऐसे छोड़ देंगे। मतलब यहाँ पे 2 से कम सारी वैल्यू x की रहेगी क्योंकि x > 3 है। इस तरीके से हम आगे खींच सकते हैं। तो देखिए 18 नंबर और 19 नंबर, जैसे 18 और 19, देखिए यहाँ पे 17 और 19 एक जैसा है, 18 और 20 एक जैसा है। तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पर 20 नंबर को बताते हैं, आप 18 के याद कीजिए, क्योंकि 20 नंबर आपको थोड़ा टिपिकल दिख रहा है इसलिए हम 20 नंबर को करें, लेकिन प्रोसेस हमारा सभी में एक जैसा लग रहा है तो हम सभी में एक ही जैसा प्रोसेस लगाएंगे, क्योंकि जो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का जो 3 रूल है उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो इसलिए जो है एक ही कॉन्सेप्ट है, 3 रूल लग रहा है। तो इस पे हम 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 20 में भी यही सेम प्रोसेस लगेगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। x/2 is greater than equal to 5x - 2 divided by 3 minus 7x minus 3 divided by 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे x/2 is greater than equal to 5 क्रॉस, क्योंकि इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5x - 2 minus 3 7x minus 3 डिवाइडेड बाय 15, यहाँ पे x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25x माइनस 10 माइनस 7 23x प्लस यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आपने इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसलिए में 15x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आप 4x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आप फिर से कर दीजिए। तो 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों साइड आप +2 कर सकते हैं, या आप बोथ साइड जो है पहले +2 करें। 15x यहाँ पे +2, 8x माइनस 2 प्लस, यहाँ पे 15x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 8x। तो यहाँ पे 15x अगर आप दोनों साइड अगर आप माइनस करें यहाँ पे, तो आपको लास्ट में प्राप्त होगा, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू या ग्रेटर देन -2/7, यही आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आपको ग्राफ इसका सेट बनाना पड़ेगा। सेट ऑफ x का जो समुच्चय होगा -2/7 से लेके यहाँ पे आप ऐसे अगर इसका ग्राफ आप इसको ग्राफ हम डायरेक्ट ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप जो है ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और -2/7 से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, सॉरी -2/7 के इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो x की जो वैल्यू है, तो यहाँ पर 0 1 2 3, क्योंकि प्लस में ही आ पाएंगे, क्योंकि जब आप इसको -2 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो लगभग 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0.3 लगभग ये 0 के अप्रॉक्सीमेटली रहेगा। तो माइनस, तो यहाँ पे 0 1 2 3 इस टाइप से 4 आप ऐसे सीधी लाइन एक ड्रॉ करेंगे यहाँ से
इस पॉइंट से ऐसे लाइन ड्रॉ करें, ठीक है ना। अब आइए आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन में रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, उसको एनालिसिस कीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर रवि का जो अंक है उस तरीके से देखें तो रवि जो है 70 और 75 अंक जो है फर्स्ट 2 यूनिट में टेस्ट में प्राप्त करता है। तो रवि ऑब्टेन 70 प्लस 75 जो अंक प्राप्त करता है, अगर सपोज दैट यहाँ पर एक देखिए 70 और 75 फर्स्ट 2 यूनिट में प्राप्त करता है और फाइंड द मिनिमम मार्क्स बी he should get in the third test to have an average of at least 60। मतलब इसका मतलब जो तीसरी यूनिट है, अगर सपोज दैट उसने जो है नेक्स्ट यूनिट में जो x मतलब मार्क्स जो ऑब्टेन किया है थर्ड यूनिट के टेस्ट में, वो अगर x है तो इसका टोटल एवरेज कितना हुआ, एक में 70 प्राप्त किया है, फिर 75 प्राप्त किया है, फिर उसने x प्राप्त किया थर्ड यूनिट में। प्रथम में 70, द्वितीय में 75, तीसरे में सपोज दैट x प्राप्त किया, तो तीनों का जो औसत है, तीनों का एवरेज जो है वो 60 के इक्वल या 60 से कम। इसका कंडीशन ये, यही वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरे यूनिट परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर लेता है। मतलब 60 के इक्वल होगा लेकिन 60 से ज्यादा होगा, ये पूरा इसका एवरेज है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये पूरा सॉल्यूशन। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों साइड आप जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, दोनों साइड 145 से माइनस कर दीजिए। दोनों साइड 155 प्लस x माइनस 145 धन 180 माइनस 145, यही हुआ ना, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, x ग्रेटर दैन इक्वल टू ये 5 हो गया, ये 2। मतलब इसका मतलब x जो थर्ड यूनिट में उसने अंक प्राप्त किया वो 25 से ज्यादा है, 25 के बराबर होगा। तो ये आपके थर्ड यूनिट के मार्क्स आ गए 35, सॉरी यहाँ पे 35 होगा क्योंकि आप इसको माइनस करेंगे तो 5 ये 7 हाँ 3 35 के इक्वल या 35 से अधिक अंक उसको प्राप्त होंगे। इस तरीके से 12 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, तो सॉरी 12 करें 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक कितने हैं, सुनीता के वो 3 परीक्षाओं के प्राप्तांक दिए गए हैं 87, 92, 94 और 95, ये 4 दिए गए हैं। 4 की परीक्षाओं के प्रत्येक दिए गए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। तो इसमें देखिए सारा सिचुएशन सेम 21 नंबर क्वेश्चन जैसा है। पहले में परीक्षा में 87, दूसरे में कितना 92, तीसरे में 94, फोर्थ में 95 और पांचवें में सपोज दैट x प्राप्त की है। इसका औसत पूरा कितने अंक है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कीजिए। ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल कितने अंक हैं 90। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करके प्राप्त करेंगे 368 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई 90 गुणे 5
450। तो आप दोनों साइड 368 से माइनस कर दीजिए। 368 प्लस x माइनस 368 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 450 माइनस 368। आप इसको x इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 82 ये प्राप्त हुआ। x की वैल्यू जो होगी 82 से बड़ी होगी या 82 के इक्वल होगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आप 5th नंबर में ये एग्जाम में आप इतने नंबर प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। इसके योगफल क्या हो? 11 से अधिक हो। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। तेईस नंबर में दो क्रमागत संख्याओं का जो है x प्लस x + 2 विषम बोल रहा है ना, विषम क्रमागत। 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे ही। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा 11। 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू आप इसको सॉल्व करेंगे। 2x + 2 -2 दोनों साइड करेंगे तो 2x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे -2 यहाँ पर भी -2, तो ये 2 -2 हट जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। x इक्वल टू 4.5। तो x की वैल्यू क्या होगी? 4.5 से कम होगी, तो ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसमें 5 और 7 वैल्यू ऐसे होंगे, 5 और 7 एंड 7 और 9, 5 और 7 और 7 एंड 9 इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 24 नंबर भी इसी तरीके से है। 24 नंबर आपको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी सम क्रमागत संख्याओं के युग्म बताने हैं। तो यहाँ पे x प्लस आपको लिख सकते हैं कि वो 30 से कम होने चाहिए, 23 से। तो ये हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 और 26 ये दो क्वेश्चन आप लोगों के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन पे आप देखिए एनालिसिस कीजिए। तो 23-24 सेम था, इसलिए जो है 25 नंबर क्वेश्चन में एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 25 त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं जिसमें इसमें साइड के लेंथ अगर एक साइड x है त्रिभुज का तो दूसरा क्या होगा? 3x हो जाएगा। बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा 3x हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन को हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से। x प्लस 3x प्लस 3x - 2 ये इक्वेशन बनेगा। सेंटीमीटर है पूरा कंप्लीट तीनों। बड़ी भुजा 3x है, छोटी भुजा x है, उससे जो दूसरे मतलब बड़ी और छोटी के सिवा एक तीसरी जो भुजा है उसकी 3x - 2 लेंथ होगी। तो ये कितने के इक्वल? इससे बड़ी होगी 61 सेंटीमीटर के इक्वल या उससे बड़ी। तो यहाँ पर आपको इस साइन को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पे x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 7x - 2 61। तो यहाँ पर आप 7x = इस तरीके से x = 9 आ जाएगा, 9 67। तो x की वैल्यू 9 या x की वैल्यू 9 से अधिक, ये कंडीशन आपको प्राप्त होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो भुजा होगी वो 9 सेंटीमीटर होगी। x की जो सबसे छोटी भुजा क्या होगी? कितनी? 9 सेंटीमीटर होगी। और बड़ी भुजा जो है 3 × 9 9 × 27 27 हो जाएगी। 9 × 27 -2 कर देंगे तो 25 हो जाएगी नेक्स्ट वाली। तो ये तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो गई। अगर सबसे छोटी भुजा पूछा है तो 9 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा पूछा है इस तरीके से। अब देखिए 26 नंबर में
ये देखिए 25 नंबर आप किसी तरीके से इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। 26 में देखिए एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। एक बोर्ड है उसमें से जो कि 91 सेंटीमीटर लंबी बोर्ड है उसमें 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। सबसे छोटी बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या है? यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। तो यहाँ पर सबसे छोटे बोर्ड, यहाँ पर सबसे छोटी बोर्ड की लंबाई x ले लीजिए। तब उसके बाद जो है एक होगा 2x, मतलब दूसरा हो जाएगा x प्लस 3 और तीसरा हो जाएगा आपका 2x। तो इस प्रकार आप तीनों लंबाइयों को आप ऐड करेंगे जो 91 से क्या होगा, 91 से कम होगा या उसके बराबर होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 26 यहाँ पर इसी टाइप से जैसे यहाँ पर आपने सॉल्व किया। 26 में लास्ट क्वेश्चन है आपका 26। यहाँ पर देखिए 26 में है आपका x, 26 में x प्लस 3, क्योंकि जो दूसरी लंबाई है वो पहली लंबाई से 3 अधिक है, 3 सेंटीमीटर। फिर इसमें क्या है कि प्लस 2x, जो तीसरी लंबाई है पहली लंबाई से दुगना है 91। इस तरीके से होगा 91 से कम या 91 के इक्वल, इससे कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। तो ऐसे में हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पे 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91। यहाँ पे 4x माइनस 3 से दोनों साइड आप माइनस करेंगे। इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको प्राप्त होगा x की जो वैल्यू होगी वो 22 होगी और 22 से कम होगी। तो आप तीनों साइड को आप निकाल सकते हैं यहाँ से। एक 22 हो जाएगी, फिर ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, एक 22 44 हो जाएगा। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर x की वैल्यू और इसमें जो है एक कंडीशन और दिया है 2x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 3x x प्लस 5। यहाँ पे 2x इज ग्रेटर देन 3x प्लस 5। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी x प्लस 3 और 5, x प्लस 3 एंड प्लस 5। तो यहाँ से भी आप x निकालेंगे, x की वैल्यू 22 के इक्वल होगी, 22 से कम होगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितना आप प्राप्त करते हैं 2x इज ग्रेटर देन x प्लस 8। यहाँ पर आप जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब x की वैल्यू इस तरीके से होगा जो रेंज होगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 22। ये कंडीशन x की वैल्यू जो है 8 या 8 से बड़ी होगी और 22 से कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम इसका जो x बिलोंग्स टू इस टाइप से हम लिखेंगे 8 एंड ये इसकी कंडीशन है, इसी के बीच में x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपका 6.2 एक्सरसाइज पर हम चर्चाएं करेंगे, जो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको असंख्याओं को आलेखन विधि द्वारा द्विविमीय तल में निरूपित करना है, मतलब उसको सॉल्व करेंगे द्विविमीय में। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके।